हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज वो दिन आ ही गया जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में हम कितने सारे कॉन्सेप्ट्स की बात कर चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 8। और हमारे इस चैप्टर की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सारी चर्चा हमने कर ली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में सारी चर्चा हमने कर ली। आज हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात। तो यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं कराना, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं कराना, मैं सिंपल सा आपके सामने एक फॉर्मेट लेकर आया हूँ जो कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड जो होने वाली एक्टिविटी है। ठीक है, अब फर्म क्या करती है, फाइनेंस को लेती भी है और फाइनेंस को देती भी है। कैसे? अब पैसे की जरूरत है आज फर्म को बड़ा करने के लिए, तो वो डिबेंचर्स वगैरह इशू कर देगी, पैसा आ जाएगा। कल को वो डिबेंचर्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो इस कारण से वो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पर पैसा चला भी जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिख दिया है, CFFA। बच्चों, सिर्फ ऐड करने वाली यहाँ पर तीन ही चीजें हैं, यानी कि जो हमारे कैश का इनफ्लो है, जो हमारे कैश का इनफ्लो है वो इन्हीं तीनों बातों में है, और जो आउटफ्लो में है उसके लिए हमारी ये सारी गाता है, आउटफ्लो। ये आउटफ्लो है। तो बच्चों, इनफ्लो कैसे हो रहा है? देखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर आप शेयर इशू करते हो मार्केट में तो फाइनेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट को हटा दो, प्रीमियम को इंक्लूड कर दो। जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो मार्केट में क्या होता है, फाइनेंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स बोरोइंग रेज। जब आप छोटी अवधि के लोन लेते हो या बड़ी अवधि लंबी अवधि के लोन लेते हो तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट टर्म में क्या क्या हो सकता है, हमारा बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, या हमारे पब्लिक का डिपॉजिट हो गया, लॉन्ग टर्म का पार्ट हो गया। तो ये तो तीन बातें थी हमारी सिर्फ इनफ्लो की। लेकिन अब पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, कौन कौन सी कंडीशन में पैसा जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी में पैसा जाने वाला है, वो ये सारी बातें हैं। इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हम अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पैसा देना पड़ेगा। पैसा जा रहा है, टाटा। पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर अपने वापस लेने हैं, उसकी पेमेंट करनी है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। पेमेंट ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जब भी आप किसी लोन की पेमेंट कर रहे हो भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यहां पर पैसा जा रहा है। ठीक है, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। जब हमारे इक्विटी शेयर बायबैक हो जाते हैं, यानी कि हम अपने शेयर्स को वापस ले लेते हैं, तो यहां पर भी उस कंडीशन में हमें पैसा लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ये हमारा प्रीवियस ईयर का आता था, ये आपको पहले भी बताई गई है। इंटरिम डिविडेंड, जिसने शेयर्स खरीदे हुए हैं उन्हें हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरिम डिविडेंड है वो एक तरीके से कंपनी का खर्चा होता है, तो इसलिए कंपनी उन्हें पैसे दे देती है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट पेड। डिबेंचर का हो या किसी बोरोइंग का हो, भाई हमने डिबेंचर इशू करे थे, बाहर मार्केट से पैसा उठाया था, तो अब उन डिबेंचर होल्डर्स को हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या हमने कोई बोरोइंग करी हुई है तो उसका भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में भी पैसा जाता है। बड़ा सिंपल पॉइंट है, पढ़ते ही समझ आ जाएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें। शेयर इशू एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन पेड। देखो, जब हम शेयर इशू करते थे तो वहां पर कुछ एक्सपेंसेस हो जाया करते थे। अब उसमें क्या होता था, अंडर राइटिंग, ये कमीशन जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसमें दोबारा रिपीट करने वाली बात नहीं है। आपने अगर आपको नहीं पता है तो आप शेयर वाले चैप्टर्स की वीडियोस उड़ाकर देखिए, उसमें मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो ये जो है हमारे शेयर इशू करते टाइम एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन हमने दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया, तो यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है कैश का। फिर आता है बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर। अब जब हम शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे प्रीमियम पे करते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है, खर्चा ही तो है। तो ये भी हमारे कैश को फॉर्म से बाहर लेकर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है इसका। तो आपको प्लस करने वाली चीजों को ऐड करके एक तरफ लिख लेना है, माइनस करने वाली चीजों को ऐड करके एक तरफ लिख लेना है। प्लस वाला अगर आइटम ज्यादा है उसमें से माइनस वाले आइटम को माइनस करने के बाद जो भी आपका बचा हुआ आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने टेबुलर फॉर्मेट बनाया है ये पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर बच्चों वाकई आपको ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 के जो पॉइंट्स मैंने बताया वो समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।